बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक सिलसिला शुरू किया है बच्चों की राइटिंग का। उन बच्चों का जिनको हरूफ तहज्जी लिखने नहीं आते, वो मदर्स जो घर में अपने 3 साल के बच्चों को हरूफ तहज्जी घर में रहकर उनको हरूफ तहज्जी पढ़ना और लिखना सिखाना चाहती हैं। ये मेरी वीडियो उन टीचर्स के लिए भी है, वो टीचर्स जो अपने बच्चों को क्लास में बहुत जल्दी 1-2 माह के अंदर हरूफ तहज्जी की पहचान और उनको लिखना सिखाना चाह रही हैं। इनको वो कह रही हैं कि थोड़े शॉर्ट टाइम में वो किस तरह अपने बच्चों को आसानी के साथ हरूफ तहज्जी की पहचान करवा सकती हैं। तो आइए हम मिलके करते हैं अपने लेसन का आगाज़ और देखते हैं कि बच्चों को हम किस तरह आसानी के साथ हरूफ तहज्जी लिखना सिखा सकते हैं। जी, आज हमारा जो लेसन का सिलसिला है वो है जे का। जे से ज़ुबान। आज हम पढ़ेंगे जे के बारे में। तो जब आप बच्चे को लिखवा रहे हैं, स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपने प्रिंटेड नोटबुक लेनी है। जब बच्चा लिखेगा तो उसको बताना है कि बेटा आपने इसको लिखते वक्त साथ साथ पढ़ना है। जे से ज़ुबान, जब वो लिखेगा जे से ज़ुबान, जेज़ा ज़ुबान। जे किस चीज़ की, इसकी जो आवाज़ है वो किस चीज़ की साउंड देता है, जे ज की। तो देखें जे है, जे के साथ हमने बे और अलिफ को मिलाया, बे अलिफ बा बन गया। जे बे अलिफ बा और साथ नून लगा दिया, जे बे अलिफ बा नून ज़ुबान। जो पहले तो आप पढ़ाएंगे तो बच्चों को सिर्फ आपने तस्वीरें दिखा के जो है ना वो जो हरूफ उनकी पहचान करवानी है। इसके बाद आप बच्चों को जोड़ तोड़ करवाएंगे। ये स्टेप बाय स्टेप है। जब आप हरूफ ये वाली जो हरूफ तहज्जी की प्रिंटेड नोटबुक इस्तेमाल कर रही हैं तो उस वक्त आपने जो बच्चों को बुक का पढ़ाना है तो आप बच्चों को सिर्फ तस्वीर दिखा के जो है ना वो पहचान करवाएंगी। तो बच्चे पहचान करेंगे कि कौन कौन से हरूफ से क्या क्या बन रहा है। इस तरह बच्चे अल्फाज सीखेंगे। उसके बाद जब आप बच्चों को नीट नोटबुक पे लेके आएंगे, नीट नोटबुक पे डॉट लगाएंगे, तो उस वक्त आपने जो बुक बच्चे को पढ़ानी, वो लेसन पढ़ाना है, तो फिर आपने जोड़ तोड़ के साथ बच्चों को पढ़ाना है। तो इस तरह बच्चे जो स्टार्टिंग में जोड़ तोड़ करके पढ़ना सीख जाएंगे तो बच्चे की जो बेस है ना उसी वक्त बनना शुरू हो जाएगी। बच्चे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो वो जोड़ तोड़ करके 1 क्लास तक का जो बच्चा है ना वो बहुत आसानी से जोड़ तोड़ के की मदद से ना वो 4, 5 और 6, 7 की किताब जो है ना वो जो बुक पढ़ेगा वो आसानी से उसे पढ़ना आ जाएगी और उसको मुश्किल नहीं होगी। ये देखिए, ये जब हमने लिखवाना है तो बच्चे को हमने बोलना है कि बेटे आपने इसको पढ़ना है और लिखना है, दोनों काम करने हैं। जे से ज़ुबान, जे से ज़ुबान, जे के ऊपर एक नुक्ता, जे के ऊपर एक नुक्ता। इसके बाद बारी जो आती है वो आती है जी हमारी नीट नोटबुक की, कि हमने नीट नोटबुक के ऊपर बच्चे को जो है वो किस तरह से लिखना बताना है। बच्चा किस तरह लिखेगा, वो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। वो हम करते हैं आपको गाइड, कि आपने किस तरह बच्चे को बताना है कि बेटा आपने किस तरह लिखना है। बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है। ये देखें, जैसे हमने रे का किया और जे का भी इसी तरह करना है। देखें, सबसे तो पहले हम लिखेंगे और बच्चे को बोलेंगे बेटा जे के ऊपर एक नुक्ता है। देखें इस तरह, जे के ऊपर एक नुक्ता, जे के ऊपर एक नुक्ता। इसके जो डॉट हैं, जो नुक्ते हैं, वो भी रे की तरह लगेंगे। देखें, इसके ऊपर हम डॉट नहीं लगाएंगे, बच्चा खुद से इसके ऊपर डॉट लगाएगा। जो तो देखें स्लिपिंग लाइन के ऊपर स्लिपिंग लाइन की तरह लगाते हैं तो लिखते हैं, तो वो इसी तरह लिखेंगे, लाइन के ऊपर डॉट लगाएंगे। कुछ स्कूल्स में इसी तरह करवाते हैं कि वो लाइन के ऊपर बच्चे को रे और दाल वगैरह लिखवा रहे होते हैं। कुछ जो है वो थोड़ा उठा के लाइन के ऊपर टच नहीं कर रहे। ये जो इसकी जो पहला कोना होता है ये लाइन को टच नहीं कर रहा। तो अगर आप इस तरह आपके स्कूल में करवा रहे हो तो फिर आप इसको लाइन से थोड़ा उठा के डॉट को बनाएंगे। ये देखें, इस तरह आपने जो कंप्लीट है ना इसका पेज इसी तरह आपने रेडी कर लेना है। और बच्चा जो है ना उसको अपने पास खड़ा करके अपने पास बैठा के उसको बोलना कि बेटा ये देखिए, पहले नुक्ते को दूसरे के साथ और दूसरे को फिर लाइन के ऊपर आपने तीसरे नुक्ते से मिलाना है और एक उसके ऊपर नुक्ता लगा देना है। जे के ऊपर एक नुक्ता, जे के ऊपर एक नुक्ता, जे के ऊपर एक नुक्ता, इस तरह। तो अगर आप उठा रहे हैं, मैंने बताया था कि इस तरह कुछ स्कूल्स में इस तरह करवा रहे होते हैं, ये भी ठीक है। कुछ में इस तरह करवा रहे होते हैं, ये भी रॉन्ग नहीं है। ये देखें इस तरह, ये देखिए इस तरह तो उठा हुआ होता है, ये भी ठीक है। तो आप बच्चे को बताना कि डॉट्स को कैसे एक दूसरे के साथ मिलाना है। इस तरह जो फुली पेज है वो बच्चा फिल करेगा। तो इस तरह आपने बच्चों को
ये वाली प्रैक्टिस करवानी है और बच्चों को साथ पहचान करवानी है। और जब आप ये करवा रहे हैं इसके बाद लेसन की बारी आती है। पहले तो मैंने बताया था कि आपने जब लेसन पढ़ाना है, जब आप प्रिंटेड नोटबुक पे तो फिर सिर्फ आप बच्चों को तस्वीरें दिखा के फिर पढ़ाएंगे। बच्चा तस्वीर देखेगा फ़ौरन बताएगा कि जो जैसे ज़ीब्रा है, जैसे ज़िप है और जैसे ज़ीरा, वो देख के फ़ौरन पहचानेगा कि ये क्या क्या किस चीज़ की तस्वीर बनी हो, इस तरह पड़ेगा। इसके बाद जब आप प्रिंटेड के बाद नीट नोटबुक पे ये वाली पे आएंगे तो इसके साथ आपने बच्चों को जो है वो जोड़ तोड़ के साथ करवाना है। जे से ज़ीब्रा, जे ये, जी बे रे अलिफरा ज़ीब्रा, जे पे ज़िप, जे ये, जी रेहरा ज़ीरा। इस तरह आपने तोड़ करवा के बच्चों को करवाना है ताकि बच्चे जो है ना वो आसानी से हरूफ की पहचान करना सीख जाएं। उनको पता चले कि किस जो हरफ को हम मुख्तलिफ हरूफ को मिला के किस तरह जो अल्फाज बना सकते हैं या बनेगा वो। और 2 हरफ़ी अल्फाज तो अपने मस्ट है वो बच्चों को करवाने हैं। अगर आप प्ले और नर्सरी क्लास के बच्चों को 2 हरफ़ी अल्फाज जो है ना वो बनाना सिखा देंगे तो बच्चों के लिए उर्दू पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो आज हम जैसे करेंगे जे रे, जे को रे को मिलाया जे रे ज़र बन गया, जे को और नून को मिलाया जे नून ज़न बन गया, जे को और मीम को मिलाया जे ज़बर मीम ज़म बन गया। इसके अलावा आप देखिए क्लास में जो अगर क्लास में करवाएं तो बच्चों को फ्लैश कार्ड के तौर पे इनके अपने पास से कार्ड पिक वगैरह आप खुद भी बना सकते हैं, बना के बच्चों को बताएं कि जैसे क्या क्या शुरू हो रहा है। अगर आप घर में मदर्स वगैरह घर में करवा रही हैं तो वो भी इसी तरह बच्चों को बताएंगे कि बेटा जैसे ज़मीन है, ज़मीन लिख के वो बना के शेप बना के शक्ल बना के कि किस तरह की ज़मीन होती है वो। इसके बाद जंजीर है और जेवर है। इस तरह आप मुख्तलिफ चीज़ें बना के बच्चों को साथ तस्वीर आप दिखा भी सकती हैं, बता सकते हैं बच्चा बेटा ये देखें ये किससे शुरू हो रहा है। इस तरह आप बच्चों को गाइड करेंगे। बहुत आसान है, बस स्टेप बाय स्टेप चलें। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।